तुम यार नई कंट्री में आते हो, तुम्हें लगता है कि यार अब सब कुछ अच्छा होगा और सडनली तुम्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। ब्रिटिश लोगों के साथ बैक बिचिंग बहुत ज्यादा कॉमन। तुम्हारे सामने खुश रहेंगे, स्माइली फेस रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है भाई। वही लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी इतनी बैक बिचिंग करेंगे, तुम्हारी बुराइयां करेंगे। उसमें से फिर हम 2-4 लोग गए, मैंने कहा चल भाई क्या हो गया, इसको क्यों लेके जा रहे हैं। हम गए उसके पास, अपना गुस्सा भी तेज है, मैंने भी फिर लड़ाई वड़ाई कर ली। मैंने कहा व्हाट द फक आर यू सेइंग। वहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं था, तो उनकी तो पहले इसी बात पे जल गई कि भाई कोई नया बंदा आके उनका मैनेजर बन गया है। फिर धीरे धीरे पता चला कि यार ये रीजन भी हो सकता है कि यार रेसिज्म मेरे को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अलग हूँ यहाँ पे। तो वो मंदिर में बैठा होकर बाहर बैठा हुआ था, तो 2-3 ब्रिटिश बंदे आए, कहने लगे गो बैक टू योर कंट्री, गो बैक टू योर कंट्री, व्हाट द फक यू आर डूइंग हियर। उसको बेचारे को मारने वारने लग गए थे। वो तो भाई इतने ज्यादा डर गया था, डिप्रेस हो गया था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सारे। तो भाई आज का वेदर है और बहुत अच्छी धूप आ रही है आज, तो अभी धीरे धीरे बेटर हो रहा है वेदर, तो अच्छी बात है। वेरी गुड। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक होने वाला है जो कि है रेसिज्म। तो तुम यार नई कंट्री में आते हो और तुम्हें लगता है कि यार अब सब कुछ अच्छा होगा, सारी इंडिया में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी तुम्हारी कंट्री में प्रॉब्लम थी, उन सब से तुम निकल के आए हो और नई कंट्री में तुम अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करते हो और सडनली तुम्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है कभी ना कभी। इनिशियली तुम्हें समझ भी नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को तो समझ भी नहीं आया कि तुम क्या रेसिज्म हो रहा है, बट जैसे जैसे तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ेगी और जैसे तुम चीजों को नोटिस करने लगोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा यार नहीं मेरे साथ रेसिज्म हो रहा है। रेसिज्म भाई 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेसिज्म वो होता है जो तुम्हें सीधा बोला जाता है, मुंह पे बोला जाता है। और जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करता हूँ, जब मैं इंडिया से आया था यहाँ पर यूके में, तो इनिशियली सब कुछ अच्छा था, सब कुछ लोग मेरे को इतने अच्छे लगते थे, यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता था। जब भी किसी से बात कर रहा हूँ तो स्माइली फेस से बात कर रहे हैं, खुश होते रहे लोग देखकर, तो मेरे को लगता था यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं यार, हम इंडियंस ही हैं कि यार एक दूसरे को देख के मुंह बनाते हैं। इंडिया में कोई ढंग से बात नहीं करता रहा, यहाँ पे यार कितने अच्छे लोग हैं, हेल्प कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा तुम इसको देखकर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पर दिक्कत ये होती है भाई, जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो लाइफ में और तुम्हें टाइम हो जाता है रहते हुए, तो तुम चीजें नोटिस करते हो और तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पता चलते हैं, बिहेवियर पता चलता है लोगों का, क्योंकि हर बंदे का बिहेवियर अलग रहता है। तो यहाँ पे जो लोग है उनकी मेंटालिटी है, मैं स्पेसिफाई को कैटेगराइज नहीं करना चाहता, पर जो यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी है वो ये है कि तुम्हारे सामने वो बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ में है वो। बट जो बैक बिचिंग है यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है भाई। ब्रिटिश लोगों के साथ बैक बिचिंग बहुत ज्यादा कॉमन। तुम्हारे सामने खुश रहेंगे, स्माइली फेस रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है भाई। और तुम वही लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी इतनी बैक बिचिंग करेंगे, तुम्हारी बुराइयां करेंगे और फिर तुम्हें जाके ये धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझ आने लगती है, इनिशियली नहीं आती है। तो भाई सीधा मैं तुम्हारे अपना इंसिडेंस बताता हूँ जो हमारे साथ रेसिज्म हुआ था। तो इनिशियली मैंने फेस नहीं किया था, मेरे दोस्तों ने फेस किया था। इनिशियली जब हम आए थे, यूनिवर्सिटी में था मैं, तो हम सारे क्लब गए थे। तो क्लब में गए, हम सबने ड्रिंक करी। उनमें से एक जो मेरा फ्रेंड था उसने ड्रिंक नहीं करी थी, वो बेचारे ने रेड बुल पी थी और वो साइड में आके बैठ गया था। वो थोड़ा नींद में था, ऐसे हेड डाउन करके बैठ गया था। तो वहाँ पे 4-5 बाउंसर आए, हम तो डांस वगैरह कर रहे थे और उसको ना उठा के ले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भाई क्या हो रहा है उसके साथ, उसको लेके जा रहे हैं। और हम भी भाई 10-12 लोग थे, ग्रुप में गए थे हम। तो हम उसमें से फिर हम 2-4 लोग गए, मैंने कहा चल भाई क्या हो गया, इसको क्यों लेके जा रहे हैं। हम गए उसके पास, तो बाउंसर से मैंने बात करी, मैंने कहा हाई व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर टेकिंग हिम। तो वो कह रहा है कि ही इज टू ड्रंक एंड इट्स नॉट अलाउड लाइक टू बी टू टिप्सी। आई वाज लाइक, मैंने कहा कि भाई why is not allowed because we are in a club right now, you are serving alcohol and if we are drinking so what's wrong with that। मेरा दोस्त भी पागल हो गया, वो कह रहा है कि भाई मैं तो पी नहीं, मैं तो सिर्फ रेड बुल पी थी और मैं डांस कर रहा था, थक गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा हेड डाउन करके रेस्ट ले रहा था ताकि थोड़ी सी एनर्जी गेन करूं और फिर से डांस करने चले जाऊं। तो पर वो सुन ही नहीं रहे भाई उसकी, वो कह रहे नहीं तुम जाओ। मैं उसको समझा रहा कि भाई उसने पी नहीं है, पीता नहीं है। वो कह रहा इफ यू वांट टू गो यू कैन आल्सो गो विद हिम। मैंने कहा व्हाट द फक, अभी आए हम दिल्ली से भाई, हमसे लड़ेगा। हम अपना गुस्सा भी तेज है, मैंने भी फिर लड़ाई वड़ाई कर ली। मैंने कहा व्हाट द फक आर यू सेइंग। भाई अगर तुम दिल्ली से हो तो तुम्हें पता ही है यार, क्लबों में भाई इतनी लड़ाइयाँ होती है। दिल्ली में तो भाई हम 2 मिनट में उठवा लेते हैं। अब यहाँ पर आके तो यही सीन है भाई, पर मेरे को रियलाइज नहीं था भाई कि मैं बाहर आ गया हूँ। हम वही भाई दिल्ली वाली चौड़ है। मैंने कहा भाई क्या सीन है, क्या बता रहे हो। उसके भाई बाउंसर आ गए, ये वो, हम भिड़ने लग गए उनसे। फिर मेरे दोस्त वगैरह मतलब लड़कियां भी थी हमारी फ्रेंड्स वगैरह, वो हमें साइड में ले गई, मेरे को ले गई कि यार मत कर, ठीक है चलते हैं किसी और क्लब में चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया ये वो। तो फिर जाके हमने कहा चलो ठीक है। बट उस टाइम पे हमें लगा कि यार रेसिज्म है, कि यार उसने बिल्कुल छाट के एक बंदे को उठाया है और उनने देखा ये ग्रुप आ रखा है, उनमें से एक छाटा है कि यार ये अलग है थोड़ा।
बट मेरे साथ नहीं हुआ था इतना डायरेक्ट, बट हाँ भाई हमने फेस किया था ये चीज, भाई उसको क्यों लेके गए वो सारा। तो सबसे पहला इंसिडेंट यही हुआ था जो हमने मतलब 20 दिन 25 दिन के अंदर ही हमने फेस कर लिया था यूके में। भाई वो तो चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी में तुम्हें बिल्कुल रेसिज्म फेस करने को नहीं मिलता है। इतनी मस्त यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में तो ऐसा लगता है कि पैराडाइज में हो भाई, दूसरी दुनिया में हो। वहाँ पे सब अच्छे होते ही है नाइस क्योंकि स्टाफ अच्छा रहता है भाई यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी के बाहर फिर तुम पार्ट टाइम में जा रहे हो तो तुम्हें फेस करने को मिलता है। मेरे को पार्ट टाइम में बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिला है, टचवुड, क्योंकि यार इतना अच्छा स्टाफ था। मेरी मैनेजर्स जो जिसने मेरे को एम्प्लॉय किया था वो इतनी ज्यादा प्यारी थी, सारे लोग बहुत ज्यादा प्यारे थे यार, इतने सपोर्टिव थे। उनके चक्कर में तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ यार। जॉब स्किल्स वगैरह जो सीखी है मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। तो मैंने नहीं फेस किया। जब मेरी फुल टाइम जॉब लगी आफ्टर माई ग्रेजुएशन, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, जब मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गया, जब मेरे को ऑफिस वर्क और जब मेरे को डील करने पड़ा लोगों के साथ, जब मैं उनका मैनेजर बन के गया ना, तब मेरे को पता चला कि क्या रियलिटी है भाई। तो मेरी जॉब लगी भाई फुल टाइम और मैं उनका मैनेजर एज अ मैनेजर अपॉइंट हुआ हूँ। वो मेरी टीम है, सब कुछ है, और वहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं था। तो उनकी तो पहले इसी बात पे जल गई कि भाई कोई नया बंदा आके उनका मैनेजर बन गया है। 10 साल से वो अपने घिसवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कोई नया बंदा आ रहा है। मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई, बट मेरे अंदर स्किल्स है भाई, स्किल्स है मेरे अंदर, क्वालिटी है मेरे अंदर। मैं वहाँ का यंगेस्ट मैनेजर था हूँ, और वहाँ पे लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं और उनका इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर वो नहीं भी चाहता है, नो बट आर द रीजंस। बट मैं उनका मैनेजर लगा तो मेरी टीम बनी। वहाँ पे जाके मेरे को इतनी ज़्यादा डिप्लोमेसी दिखी, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स दिखी, इतनी ज़्यादा रेसिज्म दिखा इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं डिफरेंट नेशनैलिटी से हूँ और उनसे मैं ज़्यादा बेटर हूँ, उनसे अच्छी पोजीशन पे हूँ। तो इनिशियली यार सारे खुश थे मेरे से भी, मतलब अच्छे से बात करते रहे, ये करते रहे। तो स्टार्टिंग में आई डोंट नो, मैंने उनकी वाट लगा दी, जाके मैंने ईमेल्स वगैरह भेज दिए, ये क्या है वो क्या है, शिकायत दिखा दी मैंने एज अ मैनेजर। तो उसके थोड़ा टाइम बाद मेरे को कोल्ड वाइब्स मतलब उनसे आने स्टार्ट हो गई भाई। ऐसा लगने लग गया कि यार वो गैंग अप हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं और कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, उन्होंने कोई मतलब मेरी दुश्मनी ले लिया है। और फिर मेरे को पता भी चला कि, तो फिर धीरे धीरे पता चला कि यार ये रीजन भी हो सकता है कि यार रेसिज्म मेरे को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अलग हूँ यहाँ पे और मैं इनकी कल्चर से नहीं हूँ। मेरा बैकग्राउंड अलग है, मेरे बिलीव्स अलग हैं, मेरी स्किन अलग है, मेरा फूड अलग है। मतलब कोई भी रीजन हो सकता है रेसिज्म का, कोई स्पेसिफिक रीजन, स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं। तो मेरे को फेस होता था कि काम पर भी कि यार हाँ कि इनडायरेक्ट रेसिज्म है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी एक फ्रेंड था, तो वो मेरे को अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। वो बेचारा यहाँ पे एक मंदिर हमारा, मैं लीड्स में रहता हूँ, तो लीड्स में ही एक मंदिर है, तो वो मंदिर में बैठा होकर बाहर बैठा हुआ था, तो 2-3 ब्रिटिश बंदे आए और उसको कहने लग गए, गो बैक टू योर कंट्री, गो बैक टू योर कंट्री, व्हाट द फक यू आर डूइंग हियर। उसको बेचारे को मारने वारने लग गए थे। वो तो भाई इतना ज्यादा डर गया था, डिप्रेस हो गया था। वो गुजरात से था, तो मेरी बात हुई थी, मैंने कहा भाई क्यों डर रहा है भाई, यहाँ पे पीने के बाद लोगों को नहीं समझ आता भाई क्या बोल रहे हैं। कोई फुटबॉल मैच था, वो हार गई थी उनकी फेवरेट टीम, तो वो ज्यादा डिप्रेस थे, फिर बैठा हुआ था बाहर, तो उसने भी बहुत ज्यादा रेसिज्म, ये सब चीजें तुम्हें देखने को मिलती है। और अभी मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है, तो हम उसका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उसने क्या फेस करा है अपनी जॉब में, अपनी कंपनी में रेसिज्म। तो गाइस अभी मेरी फ्रेंड मेरे साथ में है, तो उससे पूछते हैं कि इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है रेसिज्म के साथ। तो कल मेरे साथ बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट डिवीजन में हूँ। मेरा जो XYZ कलीग है वो प्योर ब्रिट है, तो उस वजह से आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ChatGPT पे कुछ ट्रेंड चल रहा है, एनिमेशन ट्रेंड, जो कि काफी कंपनीज फॉलो भी कर रही हैं। तो उसने अपना तो काफी वाइट टेक्सचर और सब कुछ अपना प्रॉपर एक अच्छे से उसमें डाला, बट जब उसने वो मेरा बनाया तो दैट वाज वेरी वेरी डार्क फेस एंड वेरी ब्रॉड स्माइल, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी बैड स्ट्रक्चर ओवरऑल। बट देन व्हेन आई आस्क्ड हिम कि व्हाई डिड ही मेक लाइक दिस, बिकॉज़ आई डोंट लुक लाइक दैट, because I'm fair and the smile was also good, क्योंकि उसको हमने एक फोटोग्राफ दी थी प्रोफेशनल। तो उसने कहा कि इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं। गाइस अभी आपने सुना है कि रेसिज्म अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और अभी आपने एक्सपीरियंस भी सुने हैं। अगर आप यूके में हो और अगर आपके साथ रेसिज्म आपने फेस करा है तो कमेंट्स में बताना। रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो लोग आपको और ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप फेस कर रहे हो कहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप इनडायरेक्ट भी फेस कर रहे हो तो भी आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक
तुम आवाज नहीं उठाओगे, अपने लिए स्टैंड नहीं होगे, तब तक कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम्हें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, तभी लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तो अगर तुम्हारे साथ भी अगर कोई रेसिज्म हुआ है, तुम्हारे भी एक्सपीरियंस है, तो जरूर कमेंट्स में शेयर करना और होपफुली हम अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। तो गाइस, अगर आपने वीडियो देख ली है तो क्या करना है बता? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज तो कमेंट करो और कमेंट करके हमें बताओ अपना एक्सपीरियंस। हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और होपफुली सबका रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू। राम राम।